क्या लिखा पढ़ा नंबर 2 लेके क्या करने सूतने चप्पा घंटे ना, यहाँ नहीं, ये हरियाणा में चप्पा होगा, यहाँ नहीं चलेगा। इस प्रकार की चीजें नहीं चलने देंगे हम यहाँ पे। मतलब आप पूरी तरह से सनातन का विरोध कर रहे हैं इसमें, और वो यहाँ पे बांट रहे हैं आप किताबें इस प्रकार की। औरतें थी। राकेश जी, मामला क्या पूरा? देखिए मामला देखिए, ये पैराग्राफ 2 लिखा है इन्होंने। अच्छा, इसमें क्लियर लिखा है किसी को व्रत नहीं रखना है, गंगा स्नान नहीं करना है, मंदिर नहीं जाना है, पूजा पाठ का कोई वो नहीं है इसमें। मतलब पूरी तरह से सनातन का विरोध किया गया है। और इस प्रकार की चीजें जो है, जो हमारे यहाँ पर माहौल खराब करने वाली चीजें हैं, इस प्रकार की किताबों को नहीं यहाँ पर करना चाहिए। ये बिना परमिशन के, किसी की परमिशन नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी बात हुई है, किसी की कोई परमिशन नहीं है। ऐसे ही भीड़ में खड़े होकर ये किताबें बांट रहे हैं। ऐसे लोग एंटर कैसे हुए अंदर, जबकि बाहर पुलिस के लोग खड़े हैं? पुलिस को तो नहीं पता, बैग के अंदर डाल के लाए होंगे। अभी आपने देखा इनके पास बैग है, बैग के अंदर डाल के लाए, किस प्रकार से लाए हमें मालूम नहीं। अगर ऐसी कोई चीजें इनके नॉलेज में होती तो शायद पुलिस तो रोकती। कहाँ पुलिस नहीं चाहती कि ये एक मेला है, हम इसको वो नहीं करते। हमारा कल्चर है, पुराना वो है कि अच्छी तरीके से लोग मेले का लुत्फ उठाएं। लेकिन इस प्रकार के लोग आकर यहाँ पर ये इस प्रकार के माहौल खराब करने का काम जो है वो कर रहे हैं। और ज्यादातर लोग ये बाहर के, ये जम्मू कश्मीर के है ही नहीं, और ये लोग बाहर के आके यहाँ पर इस प्रकार का माहौल खराब कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये प्रशासन से हमारी अपील है, हमारी पुलिस प्रशासन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से वो है कि इन लोगों को इस प्रकार की परमिशन नहीं दी जाए। ये कहीं डिग्याना के अंदर इन्होंने कोई ऑफिस बनाया हुआ है। जो मेरी बातचीत हुई, इन्होंने कहा किताब में क्या लिखा, हम चाहेंगे एक बार पढ़ के बताएं। देखिए इसमें इन्होंने लिखा है 30 स्थान पर जाना निषेध, यानी कि 30 स्थान पर नहीं जाना है। किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखना है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, ना कोई गंगा स्नान आदि करना है, ना ही किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ या दर्शनार्थ, मतलब दर्शन करने और नहाने के लिए किसी धार्मिक स्थल पर नहीं जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, किसी मंदिर में इष्ट धाम में पूजा में भक्ति के भाव से नहीं जाना। मतलब भक्ति भाव से आपने मंदिर में जाना ही नहीं है, जहाँ अपने कुलदेवता के उसमें आपने भक्ति भाव से जाना ही नहीं। अरे कुलदेवता हमारे भगवान, हमारे जो है वो मंदिरों के अंदर वास करते हैं, हमारी आस्था है उनके ऊपर। आप हमारी आस्था के ऊपर पराया कर रहे हैं सीधा सीधा। ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। एक मिनट यहाँ पर जो ज्यादा मैं किताब लेके गया उनसे, किताब खरीदी उनसे। मैंने उनको पूछा क्या इसमें कोई विरोध, तो कोई ऐसा विरोधाभास तो नहीं है। देख सकते हैं कि किनार रोड में इस समय मौजूद है। यहाँ पर मेले के बीच एक हंगामा जो है यहाँ पर देखने को मिला है, और पुलिस इस समय आप देख सकते हैं कि मौके पर यहाँ पर पहुंची हुई है। तो गीता में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है कि दिखाओ नहीं निकाल के मुझे। सर आपके पास गीता होगी ना? गीता आपको नेट में भी ये है ना, ये है, इसमें लिखो, देखो ये आपने लिखी है। सर हमने नहीं लिखी है, हमने ये कॉपी से बेचा दे नहीं। श्रीमद देवी भागवत उसे बेचन आए नहीं आए, क्या सोची बेचन आए हो? अच्छा हिंदू धर्म की तू चला दियो, जगा दियो। अच्छा जो अपने ग्रंथ पढ़ने इसी जगह ना जेड़ा अंदर बाहर खड़ा होना इसी बेचारे। ये देखो मेरी गल सुनो, विरोध देखो, मेरी गल सुन, ज्यादा ना कलाकार नहीं बनना। अगे अच्छा तां तू साइड लेंदा कि अपने धर्म दा दिन वाले दिन मेला है, अस लोग इथे एक पुराना कल्चर है साडा, इकट्ठा करा यार इसे मेला दिखांदे। इससे कोई अस उस प्रकार दी नहीं न ते अस दूसरे तरीके कने भी आंदे, लेकिन अस नहीं चाहते कोई कुछ करा। देख सकते हैं कि धार्मिक किताबों को लेकर यहाँ पर ये विवाद देखने को मिला, और पुलिस द्वारा आप देख सकते हैं इन तमाम किताबों को इस समय यहाँ पर जब्त किया जा रहा है। हालांकि जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला है कि इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली है। गए थे मुंशी जी से, आपसे बात आपको बोल दिया गया था ना, जो ऊपर है उनको आप बात करो उनसे जाकर। सर हम वहाँ भी गए थे जहाँ स्टेज बनी है ना। सर आपने परमिशन ली थी? जी सर बिल्कुल। आप इसमें कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको भगवान के पास। हम नहीं कह रहे, ये श्रीमद देवी किताब में लिखा हुआ है, गीता बोल रहे हैं। आप ऐसी किताबें कैसे बेच रहे हैं? हम हमारे हिंदू धर्म में सबसे महान गीता को माना गया है, तो गीता में साफ लिखा है। आप कह रहे हैं कि भगवान जो है वो मतलब वो कोई होते नहीं है, पता नहीं क्या कुछ ऐसा आपने लिखा हुआ। भगवान होते हैं, क्यों नहीं होते? हर गंगा स्नान नहीं करना चाहिए, देखो तीर्थ नहीं करने चाहिए। आप उधमपुर में पता चला थाने में ले लो गाड़ी। चलो कोई बात नहीं सर, यही बता रहे थे ना सर। नहीं बैठ गाड़ी में किताब
अरे ये जो भाई यहाँ पुलिस वाले खड़े ये पकड़ दे बैठा रहे ये इसको क्यों लिया गया है? ये भी हेड है इनका जो से टोपे बेच रहे हैं। हाँ जी क्या करते हैं क्या चिपके बैठे एक मिनट बैठो ना ले जाओ और खून बंद कर ले खून ले इसको खून ले पैसा नहीं छोड़ना सारन जाओ तो गड्डियां रोकियो एक मिनट थोड़ा जल्दी यहाँ थाने को नहीं रोके रोके गड्डियां एक मिनट देख सकते हैं कि अभी एक और युवक को जो है वो उन किताबों से जुड़े मामले के चलते जो है उसे यहाँ पर पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। तो देख सकते हैं कि पुलिस द्वारा इन धार्मिक किताबों को बेचने वाले लोगों को जो है यहाँ पर इस समय हिरासत में लिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इन्हें कोई भी किस तरह की परमिशन जो है इन्होंने किसी से नहीं ली थी और यहाँ पर सर कुछ पता चला है कि आपको किस बात की हमें बताएंगे? सर इनके पास कोई परमिशन वगैरह थी? ये परमिशन थी इनके पास? सर इन्होंने कोई परमिशन वगैरह ली थी आपसे? जी जी वेरीफाई कर लेते हैं, सारा वेरीफाई हो जाएगा आपको। सर इनके अंदर एंट्री कैसे हुई कुछ पता चला? तो देख सकते हैं अभी फिलहाल पुलिस द्वारा जो है वो इस युवक को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है और आगे के लिए इससे जो है पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद ही जो है वो बाकी बातों का पता चल पाएगा कि आखिरकार ये शख्स जो है वो इस तरह से अंदर कैसे पहुंचा और किस तरह से जो है वो धार्मिक किताबें ऐसी बेच रहे थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि आपको जो है वो भगवान को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको गंगा में स्नान करने की जरूरत नहीं है, आपको जो है ये किताबें आप देख सकते हैं ये किताबें जो है यहाँ पर लोगों को बेची जा रही थी मेले के बीच और अभी फिलहाल पुलिस द्वारा जो है वो इन किताबों को यहाँ से जो है वो ले जाया गया और उस शख्स को भी यहाँ पर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आप जनता अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह।